नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। कारगिल का महावीर मेजर विवेक गुप्ता। 2 जनवरी कारगिल के युद्ध के हीरो मेजर विवेक गुप्ता का जन्मदिन है। मेजर विवेक गुप्ता की पहचान उनकी बहादुरी, वीरता और शौर्य से होती है। राजपुताना राइफल्स के अधिकारी मेजर विवेक गुप्ता को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सेना की जिंदगी और सेना में होने के सम्मान के बारे में कहानियां देहरादून के गुप्ता परिवार में एक छोटी उम्र के लड़के को नई लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। वक्त के साथ शौर्य और पराक्रम की कहानियों ने एक ऐसा असली योद्धा पैदा किया जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में नया इतिहास रच दिया। यह कहानी है मेजर विवेक गुप्ता की। उनका जन्म 2 जनवरी 1970 को एक सेवारत सेना अधिकारी कर्नल BRS गुप्ता, जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अधिकारी थे, उनके घर हुआ। बहुत कम उम्र में ही मेजर गुप्ता सेना अधिकारी बनने का सपना देखते थे। विवेक गुप्ता ने जब भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा बताई तो परिवार में अपने बहादुर बेटे पर बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहा था। उनके पिता याद करते हैं कि उन्होंने उनसे पूछा था कि वह किस रेजिमेंट में शामिल होना चाहेंगे, जिस पर मजबूत इरादों वाले मेजर विवेक गुप्ता ने जवाब दिया कि अगर उन्हें इन्फेंट्री में कमीशन मिलता है तो यह उनके लिए सम्मान की बात होगी। यहीं से सेना अधिकारी बनने का उनका सपना 13 जून 1992 को सच हुआ, जब उन्हें द राजपुताना राइफल्स में कमीशन मिला। एक सख्त सैनिक होने के अलावा उन्हें बॉडी बिल्डिंग और गाने का भी शौक है। इसीलिए मेजर विवेक गुप्ता ने बटालियन उन्हें एक महान गायक और एक उत्साही बॉडी बिल्डर के रूप में याद करती है। मेजर विवेक गुप्ता की यह पहचान थी कि जब तक उन्हें सौंपा गया काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वह आराम नहीं करते थे। कारगिल युद्ध के दौरान वह 2 राजपुताना राइफल्स का हिस्सा थे। उन्हें 13 जून 1999 को सुबह 6 बजे तक तुलोलिंग टॉप पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। जब बटालियन ने हमला शुरू किया तो मेजर विवेक गुप्ता लीडिंग चार्ली कंपनी की कमान संभाल रहे थे। भारी तोपखाने और ऑटोमेटिक फायरिंग के बावजूद मेजर विवेक गुप्ता के प्रेरणादायक नेतृत्व में कंपनी दुश्मन के करीब पहुंचने में कामयाब रही। जैसे ही कंपनी खुले में आई, उस पर चारों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी। कंपनी के लीडिंग सेक्शन में 3 सैनिकों के घायल होने के बाद हमला कुछ समय के लिए रुक गया। यह जानते हुए कि खुले में दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच रहने से और भी नुकसान होगा, मेजर विवेक गुप्ता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दुश्मन की स्थिति पर रॉकेट लॉन्चर से फायर किया। इससे पहले कि दुश्मन फिर से कमान और नियंत्रण हासिल कर पाता, मेजर ने दुश्मन की स्थिति पर हमला कर दिया। हमले के दौरान उन्हें 2 गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने हमला जारी रखा। घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन से भीषण हाथापाई की। उस इलाके में घुसकर उन्होंने 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। अपने ऑफिसर के बहादुरी भरे काम से प्रेरित होकर कंपनी के बाकी सैनिक दुश्मन की पोजीशन पर टूट पड़े और उस पर कब्जा कर लिया। मेजर विवेक गुप्ता को एक बार फिर दुश्मन की गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में युद्ध के मैदान में ही चोटों के कारण मेजर गुप्ता को शहादत मिली। मेजर विवेक गुप्ता ने पिता को अपनी आखिरी खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो पिताजी, मैं जल्द वापस आऊंगा। यह खत 17 जून 1999 तक कर्नल BRS गुप्ता के घर पहुंच गया था, जो मेजर गुप्ता के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद था। बेटे के जाने का गम था, लेकिन कर्नल BRS गुप्ता ने एक गर्वित पिता के रूप में अपने बेटे का शोक मनाया, जिन्हें विश्वास था कि उनके बेटे को वह जगह मिली जहां वह हमेशा रहना चाहता था। ठीक वहीं मेजर ने दुश्मन की स्थिति पर हमला कर दिया। हमले के दौरान उन्हें 2 गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने हमला जारी रखा। घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन से भीषण हाथापाई की।
उस इलाके में घुसकर उन्होंने 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। अपने ऑफिसर के बहादुरी भरे काम से प्रेरित होकर कंपनी के बाकी सैनिक दुश्मन की पोजीशन पर टूट पड़े और उस पर कब्जा कर लिया। मेजर विवेक गुप्ता को एक बार फिर दुश्मन की गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में युद्ध के मैदान में ही चोटों के कारण मेजर गुप्ता को शहादत मिली। मेजर विवेक गुप्ता ने पिता को अपनी आखिरी खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो पिताजी, मैं जल्द वापस आऊंगा। यह खत 17 जून 1999 तक कर्नल BRS गुप्ता के घर पहुंच गया था, जो मेजर गुप्ता के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद था। बेटे के जाने का गम था, लेकिन कर्नल BRS गुप्ता ने एक गर्वित पिता के रूप में अपने बेटे का शोक मनाया, जिन्हें विश्वास था कि उनके बेटे को वह जगह मिली जहां वह हमेशा रहना चाहता था, ठीक वहीं जहां एक्शन हो रहा था। दुश्मन का सामना करते हुए मेजर विवेक गुप्ता ने जबरदस्त हिम्मत और प्रेरणादायक लीडरशिप का प्रदर्शन किया, जिससे टोलो लिंग टॉप पर कब्जा करने में मदद मिली। मेजर गुप्ता के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर गुप्ता के बहादुरी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर करें। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।